तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज भी हम वापस आ चुके हैं लेकर कुंडली भाग्य के नए प्रोमो के साथ। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आगे के एपिसोड में जहां आपको ये देखने मिलेगा, जहां प्रीता ने बनाया गाजर का हलवा पूरे घर वालों के लिए, और पूरे घर वाले वो गाजर का हलवा खाकर प्रीता को शाबाशी देते हैं। वही दूसरी तरफ जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तो शाहीन और मायरा जो प्रीता ने गाजर का हलवा सबको खिलाया और घर वाले जो उसे शाबाशी दे, वो ये सब देखकर जल रहे होंगे और वहां से चले जाएंगे। तो मैं बताता चलो, अगर आपको नहीं पता कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आगे के एपिसोड में आपको बहुत सारी ट्विस्ट और बहुत सारी नई नई चीजें देखने मिलेगी, जो आपको आगे के एपिसोड में बहुत मजा आएगा देखने में। और अगर आप जानना चाहते हो तो आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो मैं बताता चलूँ आगे के एपिसोड में जो होने वाला है। आगे के एपिसोड में आपको ये देखने मिलेगा जहाँ प्रीता घर वालों के लिए गाजर का हलवा बनाएगी, और उसे गाजर का हलवा या कुछ मीठा बनाने के लिए उसकी माँ ने कहा है कि बेटा तू मीठा बना घर वालों के लिए, और घर वाले तुझसे घर वालों को मतलब हर रिश्ते की शुरुआत मीठे से ही होती है, तो घर वालों को कुछ मीठा खिला, क्या पता घर वाले तेरे से खुश हो जाए। तो वहीं जहाँ प्रीता अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर मानने को तैयार हो जाएगी और घर वालों के लिए मीठा बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जब प्रीता मीठा बना रही होगी घर वालों के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गाजर का हलवा बनाएगी वो घर वालों के लिए, तो वो जब गाजर का हलवा बनाएगी घर वालों के लिए, तो उसमें आपको ये देखने मिलेगा जहां शर्लिन और मायरा आएंगी, तो प्रीता कुछ काम से थोड़े किचन से बाहर चली जाएंगी, लेकिन शर्लिन और मायरा आएंगी और प्रीता के गाजर के हलवे को खराब करने की कोशिश करेंगी, और उसमें लाल मिर्च और बहुत सारे मसाले मिला देंगे, जिससे वो हलवा हो जाएगा बिल्कुल खराब। लेकिन जब प्रीता वापस आएगी तो वही दूसरी तरफ आपको देखने ये भी मिलेगा कि शर्लिन और मायरा भी घर वालों के लिए कुछ मीठा बना रही होंगी, जिससे शर्लिन चाहती है कि मायरा घर वालों के सामने अच्छी बने और मायरा दिखा पाए कि वो भी ये सारी चीजें कर सकती है, वो करण की बीवी होने के लायक है। तो ये सारी चीजें शर्लिन और मायरा भी प्लान करेंगे। लेकिन जब प्रीता किचन में आएगी तो प्रीता हलवे को देखकर और उसे हल्का सा टेस्ट करके समझ जाएगी कि गाजर के हलवे में गड़बड़ है और ये पक्का शर्लिन और मायरा का काम है। तो वही दूसरी तरफ जब शर्लिन और मायरा ये घर वालों के लिए मीठा बना रहे होंगे, तो वो दोनों फिर कुछ काम से कमरे में चले जाएंगे। लेकिन प्रीता उनके चालों को अब कामयाब नहीं होने देगी, वो उनके मीठे में बहुत सारा नमक मिला देगी, जिससे मीठे में नमक मिल जाएगा तो घर वाले जब उसे खाएंगे तो घर वालों का रिएक्शन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, कि घर वाले मायरा और शाहीन पे बोलेंगे कि तुमने क्या बनाया, तुम्हें मीठा बिल्कुल बनाने नहीं आता। तो ये सब चीज़ें आगे आपको देखने मिलेगी। तो वही मैं आपको बताता चलूँ, जब प्रीता ये सारी चीज़ें करेंगी, लेकिन प्रीता को पता है कि उसका गाजर का हलवा खराब हो चुका है, तो वो क्या करेगी, दोबारा गाजर का हलवा बनाएगी सारे घर वालों के लिए। लेकिन शर्लिन और मायरा को ये नहीं पता होगा कि प्रीता को उन दोनों की हरकत पता चल चुकी है। तो वही दूसरी तरफ शर्लिन और मायरा को ये भी नहीं पता होगा कि उनके गाजर के हलवे में या उनके मीठे में प्रीता ने बहुत सारा नमक मिला दिया। तो वो जो भी वो घर वालों के लिए मीठा बनाएंगी वो घर वालों को जाके परोसेंगी। लेकिन जब घर वाले वो चीज़ खाएंगे तो वो कहेंगे यार तुमने ये क्या बनाया, इसमें बहुत नमक का स्वाद आ रहा है और ये तुम्हें बिल्कुल बनाना नहीं आता और एकदम बेस्वाद है। और मायरा ये सब सुनकर दुखी हो जाएगी और वहां से चली जाएगी। लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ मायरा के जाने से पहले ये प्रीता आएगी और प्रीता अपने गाजर का हलवा लेके आएगी। बोलेगी कोई नहीं, आप ये वाला खा के देखिए, ये वाला मैंने बनाया, क्या पता आपको अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग खाने से इनकार कर देंगे। लेकिन ऋषभ और समीर बोलेंगे नहीं, लाइए भाभी हम टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही वो दोनों खाएंगे तो वो दोनों बोलेंगे अरे भाभी आपने तो बहुत अच्छा बनाया। तो तभी सारे लोगों ने घूर के देखने लगेंगे कि प्रीता को तुमने भाभी कैसे बोल दिया। तो फिर वो बोलेंगे नहीं भाभी सॉरी, प्रीता जी आपने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया। तो फिर वो सारे घर वाले टेस्ट करेंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा और प्रीता को शाबाशी देंगे। तो वही सब देखकर मायरा वहाँ से दुखी होकर चली जाएगी अपने कमरे में। लेकिन जब वो कमरे में जाएगी शर्लिन और मायरा, तो वही दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद प्रीता उनके कमरे में जाएगी और बोलेगी तुम्हारा शायद गाजर का हलवा खराब हो गया, तुम ये वाला टेस्ट करके देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वही मायरा प्रीता को बोलेगी मुझे नहीं खाना तुम्हारा गाजर का हलवा। तो उसके बाद प्रीता बोलेगी कि तुम ये जो भी चाल चलने की कोशिश कर रही हो अब ये कोई कामयाब नहीं होने वाला, और मैं वो पहली वाली प्रीता नहीं हुई कि तुम सारी चीज़ें करोगे और सारी गलतियाँ मेरे ऊपर आएंगी और मैं घर वाले मुझे बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो तुम ये गलत फहमी में मत जियो, और तुम जितनी भी चाले मेरे खिलाफ कोशिश करने वाली हो मैं वो सारी नाकाम करके दिखाऊंगी। और तुमने जो ये किया है हरकत कि मेरे घर वालों के लिए मैं जो मीठा हूँ वो तुमने खराब किया, तो तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी या ऐसे ही जाने दूंगी। तो मैंने भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ प्लान किया था, और तो तुमने प्लान किया तभी मैंने सोचा कि जब हमें कोई परेशान करे तो हम भी उन्हें परेशान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रीता बोलेगी मायरा को, लो खा के देखो, कम से कम तुम्हारा जो सड़ा सा मुंह है वो तो तुम्हारा सही हो जाएगा और तुम्हें मीठा खाने के बाद कम से कम तुम्हारे मुंह में एक स्माइल आएगी। तो मायरा बोलेगी मुझे नहीं खाना, और शर्लिन वहाँ चुपचाप खड़ी होकर सुनेगी सारी बातें। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीता फिर ये सब कहकर वहाँ से चली जाएगी। और आपको ये भी देखने मिलेगा कि जहाँ ऋषभ और समीर
प्रीता की अब और ज़्यादा मदद करते हुए दिखेंगे करण और प्रीता को क्लोज लाने में। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आगे आपने देखा था कि प्रीता और करण के बीच में थोड़ी बहुत अब रोमांस भी आपको देखने मिली थी। तो वहीं करण फिर भी प्रीता से थोड़ा बहुत नाराज़ है, लेकिन ऋषभ और समीर उस चीज़ को भी अब आगे बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और प्रीता और करण के उसी चीज़ को फ़ायदे को उठाकर प्रीता को करण के और क्लोज लाने की कोशिश करेंगे। तो आगे आपको ये भी देखने मिलेगा। तो आगे मैं आपको बताता चलूँ बहुत सारी ट्विस्ट है और ये पूरा वीक करण और प्रीता के रोमांस भी है, करण और प्रीता के दोनों के रोमांस सीन भी बहुत है। तो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो आपको आगे बहुत सारी नई नई ट्विस्ट देखने मिलेगी। तो होप करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। और अगर मैं बताते चलूँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर क्या रहे हो, जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम भी चाहते हैं हम आपसे डेली रूबरू और आपको डेली की अपडेट देते रहे कुंडली भाग्य सीरियल के रिलेटेड। और कमेंट में आप बताओ कि आप क्या सोचते हो आगे के एपिसोड के बारे में, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताओ। और मैं अगर बात करूँ पिछले एपिसोड के बारे में, तो अगर आप लोगों में से किसी ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो ZTV ऐप पर भी जाकर देख सकता है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ वीडियो में शॉर्ट में बताता चलूँ कि पिछले एपिसोड में हुआ ये था कि जो पिछले एपिसोड में हमें ये देखने मिला था, जहाँ करण की तबीयत हो गई थी बहुत खराब बारिश में भीगने के कारण, और प्रीता ने उसका इलाज किया था। और वहीं हमें देखने को मिला था कि पिछले एपिसोड में करण और प्रीता थोड़े क्लोज भी आए थे, थोड़ा उनका रोमांस भी हुआ था। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले एपिसोड में जहाँ करण की हो गई थी तबीयत खराब, तो वहीं प्रीता ने करण का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। और प्रीता वहीं करण का ख्याल करण को बेड पे सुलाकर उसके फीवर को, मतलब उसे बुखार को पानी से कम वगैरह किया था, जैसे मरहम पट्टी करते वैसे किया था। और वहीं फिर प्रीता सो गई थी। तो लेकिन जब करण सुबह उठता है तो देखता है प्रीता उसके बाजू में सोई हुई है। तो प्रीता ने करण ने प्रीता को उठाता है और करण को बोलता है तुम यहाँ कैसे बैठ गई या कैसे लेट गई। तो करण प्रीता को बोलता है वैसे शुक्रिया, तुमने मेरा ये इलाज किया और तुम्हारे कारण मैं ठीक हो गया, तो गलती मेरी थी कि मैं बाहर भीग रहा था, ये सब था। तो प्रीता बोलती है मैं तो भी तुम्हें कब से बोल रही थी कि तुम अंदर आ जाओ, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो, तुम अपने अलग ही घमंड में रहते हो। करण बोलता है नहीं, करण फिर गुस्से से बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं तुम्हारी बात सुनता ही नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कहने पर, ये सब वगैरह। तो वही करण ये सब कहकर वहाँ से प्रीता को थैंक यू बोलकर चला जाता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमें ये भी देखने मिला था जहाँ प्रीता ने किया था अपने माँ को कॉल, सरला को। तो उसकी माँ से उन्होंने बात किया था, उसकी प्रीता ने अपनी माँ को बताया कि माँ ये मैं घर वालों के लिए ऐसा क्या करूँ कि मतलब घर वाले मुझे थोड़ा लगे कि घर वाले मेरे को समझ रहे हैं, घर वाले मुझे टाइम दे रहे हैं समझने का। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि बेटा तू अपने घर वालों के लिए मीठा बना, क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत कुछ मीठे से ही होती है। तो वो प्रीता अपनी माँ को बोलती है माँ ये मैं मीठा कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कौन ज़्यादा मीठा खाता है कौन कम मीठा खाता है, तो मैं किसके लिए कैसे बनाऊंगी। तो प्रिय सरला जो प्रीता की माँ है वो बोलती बेटा अपने तू ये मत देख कि कौन ज़्यादा मीठा खाता है, तू कौन या कम मीठा खाता है, तू जो भी बनाएगी घर वालों के लिए मीठा दिल से बना, तो सब तुझे पसंद करें और सब तेरे उसे उन्हें अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा और सब तुझे शाबाशी भी देंगे। तो प्रीता कह रही ठीक है माँ मैं ट्राई करती हूँ। तो प्रीता अपने माँ को बोलती कि माँ मुझे गर्व है कि तुम जैसी माँ मुझे मिली है। तो सरला बोलती है कि प्रीता तुझे गर्व नहीं मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसी बेटियाँ मिली है, मेरे पे 4 बेटियाँ, और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी चारों बेटियाँ बहुत होनहार है, टैलेंटेड है। तो ये सारी चीज़ें कहकर सरला प्रीता को शाबाशी देती है। वही मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी तरफ प्रीता जाती है ऋषभ और समीर के पास उन दो। तो ऋषभ और समीर प्रीता से ये बोलते हैं कि भाभी क्या हो गया, करण भैया से आपकी कुछ बातें अच्छे से हुई कि नहीं, तो वो बोल रही है। तो प्रीता ऋषभ और समीर को बताती नहीं थी, थोड़ी बहुत हुई लेकिन इतनी अच्छी कुछ खास नहीं हुई। तो करण ऋषभ और समीर प्रीता को समझाते कि भाभी आप टेंशन मत लो, सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो सबको, घर वालों को भी थोड़ा टाइम दो और करण भैया को भी थोड़ा टाइम दो। करण भैया को भी धीरे धीरे ऐसा हो जाएगी कि वो जो कर रहे हो वो गलत है और आप सही हो, और आप सारे घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे हो और घर वालों को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ कर रहे हो। वहीं आपको दूसरी तरफ अब ये भी देखने को मिलने वाला है कि महेश लूथरा जो करण के पिता हैं उन्हें प्रीता ठीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन शर्लिन और मायरा बीच में आ जाएगी और टांग अड़ा देगी फिर से प्रीता के रास्ते में, और घर वालों को ये बोलती हुई चलेगी कि क्या बोलते हैं कि घर वालों को बोलेगी कि प्रीता को महेश लूथरा के पास मत जाने दो, वो उनकी तबीयत और बिगाड़ देगी या उन्हें मारने की कोशिश करेगी। तो ये सब सुनकर घर वाले थोड़ा घबरा जाएंगे और प्रीता को महेश लूथरा से दूर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीता पूरी कोशिश करेगी महेश लूथरा को ठीक करने की, क्योंकि महेश लूथरा और प्रीता ही जानते हैं कि सच क्या है। शर्लिन और मायरा ये इन्होंने सब कुछ
कुछ किया है, लेकिन प्रीता को ये पता है कि प्रीता की बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर महेश लूथरा जो करण के पिता है वो अगर ये चीज़ बोलेंगे तो उनकी बात पे हर कोई यकीन करेगा, क्योंकि वही जानते हैं असली सच, और वही घर के वो बड़े हैं, तो उनकी बात हर कोई मानेगा। तो इसलिए प्रीता चाहती कि महेश लूथरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने मिला था जहाँ शर्लिन करण और प्रीता के रूम से गुजर रही थी, लेकिन रात के टाइम करण और पिता के बीच में बात चल रही थी, तो शर्लिन दरवाजे पे कान लगा के सुन रही थी, लेकिन वहीं फिर वो सुनकर गुस्सा हो गई और मुंह बनाकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ मायरा अपने आप में अकेले में बड़बड़ा रही थी कि मैं प्रीता को, मुझे कुछ करना होगा, ये प्रीता को यहाँ से निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ शर्लिन फिर पीछे से आ जाती है और बोलती कि क्या कर रही हो, क्या अपने में बात कर रही हो, बोलती है मायरा। फिर शर्लिन को बोलती है कि प्रीता मेरे लिए बहुत वो है, अब प्रीता बहुत हाथ से निकलती जा रही है, वो शायद करण के क्लोज भी आ रही है। तो शर्लिन मायरा को वही समझाती, बोलती तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर वो करण के क्लोज आ गई और करण के करीब आ गई तो तुम समझोगी तुम्हारा पत्ता इस घर से कट है। तो ये सुनकर मायरा थोड़ा घबरा जाती है और कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रीता को करण से दूर रखना पड़ेगा और करण के क्लोज हमें आने नहीं देना कुछ भी करके। तो यही सब चीज़ें हमें पिछले एपिसोड में देखने मिली थी। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में आपके पास कोई नई अपडेट हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो ये कुंडल भाग्य सीरियल या सीरीज़ देखते हैं। और बाकी पहली बार चैनल पर नए हो या पहली बार इस बंदे को देख रहे हो तो याद से सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन है ज़रूर से दबा देना, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, और साथ ही साथ घंटे को भी ज़रूर दबा देना, जिससे हम आपसे डेली रूबरू हो पाएँ और आप भी हमारी कोई भी एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।